ऐसे आस्था मानते हैं हिंदू धर्म में। मेयर साहिबा से आपकी क्या रिलेशन चल रहा है? अभी देखा गया है काफ़ी विवाद चल रहा है आप दोनों के बीच में। चलिए, एक आरोप और भी है आपके ऊपर कि आप जो आपके यहाँ सफाई कर्मचारी है, वो लगभग 20 सफाई कर्मचारी है, जिसमें आपके यहाँ 15 काम करते हैं, बाकी 5 का आप के नाम पे आप पैसा पेमेंट लेते हैं नगर निगम से। नमस्कार, और आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 3 के और जदयू के महासचिव इंजीनियर सहमत अली, जो वार्ड नंबर 3 के नगर निगम के सदस्य हैं और अपने नगर निगम के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, जो लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस बारे में इनसे जानेंगे, समझेंगे क्या चीज़ें हैं और कैसे काम कर रहे हैं, उसके बारे में इनकी डिटेल्स में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आज हमारी स्टूडियो पे आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन है लोगों का, जो बहुत सारी चीज़ें रह जाती है कि कुछ विरोध में भी है कि सपोर्ट में भी क्वेश्चन आ जाती है, तो उस हिसाब से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन था कि सहमत अली का विजन क्या है? सबसे पहले आपके सनी दर्शकों को मैंने प्रोग्राम सुना होगा और दशहरा और 11 इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। विजन कुछ नहीं है, बस मैं सिविल से बीटेक किया हूँ और मैं चाहता तो अपने क्षेत्र में भी अच्छा कर सकता था, लेकिन जो चंपारण की दशा दिशा थी, इस दिशा को सुधारने के वास्ते अपना योगदान मैं एक युवा होने के नाते मैं देना चाह रहा हूँ बेतिया को और अपने वार्ड की। जो अभी मतलब इस चंपारण एक ऐसी धरती है जो पूरे भारत को समझा कर चला के आजाद है, और आज ये चंपारण पूरे भारत में सबसे अगर बदतर स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और या सड़क के लेके और बहुत बदतर स्थिति है। हॉस्पिटल है भी तो वहाँ उपकरण नहीं है, डॉक्टर से अवेलेबल नहीं रहते हैं, रोडें है भी रोड अधिग्रहण है, कहीं रोड सही नहीं है, चलने लायक नहीं है। इस सब चीज़ों को सुधार के लिए मैं अपना क्षेत्र छोड़ के राजनीतिक चुनौती मैं समझा कि मैं इस फील्ड में आके बेहतर कर सकूं और अपने लोगों को, अपनी जनता को अच्छी सेवा दे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सहमत अली को पॉलिटिक्स बड़ा अच्छा लगता है। पॉलिटिक्स नहीं, अब मैं एक सेवक हूँ और सेवा के भाव से मैं इससे जुड़ा हूँ और अपने आप को सेवक ही मानता हूँ जी। अभी आप जदयू के महासचिव है, तो क्या रिलेशन रहता है जदयू से आपका और किस तरह के काम उसमें आपका रहता है रोल? जदयू से रिलेशन क्या, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हम लोग एक छोटे से सिपाही हैं और माननीय मुख्यमंत्री के पक्ष को चलने की कोशिश करते हैं, बस यही। और कितना विश्वास करती है जदयू आप पे? जदयू को विश्वास आज 2009 से जदयू है, जदयू को मेरा जदयू में विश्वास तो पार्टी व्यक्ति से नहीं होता है, पार्टी एक अलग चीज होती है और पार्टी व्यक्ति को बनाती है। विश्वास, हमारा विश्वास माननीय मुख्यमंत्री होता है। चलिए, अभी हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन उठा था कि बार बार नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं जब ये विधानसभा का चुनाव होता है तो फिर पलटी मार देते हैं दूसरे पार्टी के साथ में। तो क्या 2025 के चुनाव जो भी आ रहा है उसमें भी सेम कहानी होने वाली है? ये तो मतलब नेतृत्व ही इसका बात है। फिर भी जो पलटी मारने वाली बात क्या है, आप अपने बिहार 2005 से पहले की बिहार क्या था और अभी का बिहार क्या ये थी। नीतीश जी मतलब जनता के वहाँ जहाँ जिस उम्मीद से, जिस आकांक्षाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जनता के सेवक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मतलब जहाँ मतलब हमारा जनता का जो डिमांड होता है उसके हिसाब से वो। एक चीज़ हमारे यहाँ बहुत काफ़ी जो प्रॉब्लम बन गई है, जो सड़क बनता है फिर उससे खुदाई की जाती है तो फिर पाइप लगता है, फिर सड़क बनेगा, फिर खुदाई होती है, फिर गैस पाइपलाइन लगेगा। तो क्या मुख्यमंत्री को वो नहीं लगता है थोड़ा सा इसमें चेंजेस करके पहले काम करा दिया जाए ताकि रोड टूटे ना बार बार? इस बारे में आपको योजना होता है तो उसकी स्वीकृति होती है, उसके बाद फिर वो टेंडर में जाता है तो उसका हर चीज़ का टेक्निकल पत्र जारी होते हैं। तो ये सब सोच समझ के नियम कानून नियम के तहत ये कार्य होता है, ठीक है। नल जल योजना चल रही है, ये खुदाई चल रही है, तो उसका भी मतलब एक एस्टिमेट बना हुआ है, उसका काम करने का तरीका बना हुआ है। जब पाइप डालता है, पाइप डालने के बाद 6 इंच मोटा उस पर एलाइज कर देना, चाहे रूट कटिंग करता है। हाँ, उसके हिसाब से काम हो रहा है। अब राजस्थान का वही गड़बड़िया हो रही है, तो इस पे पार्टी और अधिकारी लोग लगे हुए हैं कि इसको सुधार। अब जहाँ मैं सिस्टम का काम हो, जहाँ आपको सुविधा देने की बात, ये थोड़ी तो तकलीफ कुछ दिन के लिए होगी, उसके बाद जिंदगी बढ़ हुई है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल एक ऐसा मतलब स्रोत है जिससे मतलब इंसान की
80% बीमारी में सुधार चल प्रॉब्लम सी वहाँ नहीं आ जाती है, जनरल के काम हो, गैस पाइपलाइन का काम हो, हर चीज़ का काम हो, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है ना जहाँ 6 इंच का ढलैया करा जाता है, फिर वो 2 फीट नीचे धंस जाता है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है ना। देखिए उसके लिए तकनीक बदल गई हाँ। सुधार हो गई, बहुत सारा कई बार इस तरह की शिकायत आया और उसमें सुधार मैंने कराया। जी। अब समाज की खुदाई होता है तो इसीलिए उसका ड्यूरेशन मतलब उसका एक समय सीमा तय है। जैसे खुदाई हुआ उसको कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन छोड़ दिया जाए, हाँ, हाँ। उसको ट्रेवल करा के कि फिर वो अपने जगह में चला, उस पे उसके ऊपर ढलैया होगा तो फिर वो रोड के इक्विवेलेंट अच्छा। हाँ, उसका ड्यूरेशन सी अभी आपके बारे में काफ़ी ये है कि सहमत अली हिंदुत्ववादी की छवि में काफ़ी ढलते जा रहे हैं लोगों के बीच में, हिंदुओं के बीच में। तो क्या एक बस पॉलिटिक्स है या फिर आस्था भी? दादाजी थे तो हर छठ छठ पर्व पर स्पेशली नारियल का एक बगीचा लगाया करते हैं, वहाँ से नारियल तोड़ के आते थे, नारियल में डालकर छठ व्रतियों के लिए एक श्रद्धा के भाव से। मेरी माँ भी थी तो माँ मेरी मतलब छठ व्रतियों के लिए जब छिटवा हुआ पड़ता है तो उसके लिए अलग से गेहूँ निकलवा देती थी या गेहूँ गर्भित रखते हैं, उन्हीं के 5 दिनों में मैं भी चल रहा हूँ। आज से नहीं, मैं फिर रोज करते आ रहा है, करते रहेंगे और करता रहूँगा। दूसरी चीज़ है कि जो हिंदू है, ये हमारा देश है, इसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं और मैं अपने देश के ये पे विश्वास करता हूँ और उसी के पक्ष में तो मैं चल आस्था मानते हैं हिंदू धर्म में? एकदम वास्ता है भाई, सब धर्म का सम्मान होना चाहिए। काफ़ी चर्चित ये हो गया कि पिछली बार जब आप मंदिर में गए थे कालीबाग मंदिर में, तो वो था महाशिवरात्रि के टाइम में, तो आप काफ़ी तिलक उलक लगाए थे, भगवा हुआ पूरा उड़े हुए थे। फिर उसके बाद बोर्ड लग गया गैर हिंदू प्रवेश वर्जित। इस बारे में बोला गया कि आप ही के चलते वो सब सारा चीज़ हुआ। देखिए वो एक राजनीतिक कारण के चलते लगा था, जो मेरे विरोधी थे वो लगाए थे। वहाँ की जनता ने कभी आज तक मेरे मंदिर में जाने में नहीं रोका और भगवान सबके होते हैं, अल्लाह सबके होते हैं। और इस चीज़ जो तिलक लगाने की बात होती है, आज से नहीं, मैं जहाँ से जिस कॉलेज में पढ़ा हुआ सरस्वती पूजा नहीं था फ्री हमारे बैच जाने के बाद हम लोगों ने सरस्वती पूजा चालू किया। आप फिर फेसबुक के फोटो तो देखिएगा 2013-14, इससे पहले भी मैं 10th क्लास में था तो वहाँ पे भी हमने सरस्वती पूजा हम लोग खुद इसका ऑर्गेनाइज करते। अच्छा, तो आप लोग शुरू से इस चीज़ में लगे हुए हैं, उसमें आपको मेरे फर्क नहीं आ रहा है? घर के सामने जाइएगा मंदिर मस्जिद दो। हाँ, दोनों है, वो देखेंगे मैंने। तो इसमें आपको कोई ये डिफरेंस नहीं लगता हिंदू मुसलमान में आप ब्लेम नहीं करते? इस चीज़ का कभी मतलब आपको तो क्या करना चाहेंगे जो इस चीज़ के पॉलिटिक्स खेल जाते हैं? ये लोगों को मैं ये कहूँगा कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना। एक चीज़ है, आपके इसी साल स्टार्टिंग में आपका एक कार एक्सीडेंट हुआ था, तो ऐसा भी सुनने में आया कि वो कार एक्सीडेंट कराया गया था। ना ऐसे मुझे सुनने में आया था कि कोई मुझे कॉल किया था इस बारे में पूछने के लिए कि सहमत अली आ रहे थे, इस बारे में आप चर्चा करिएगा इस चीज़ को लेके। इसके ऊपर अल्लाह का और माँ काली का आशीर्वाद सब लोग देंगे। हुआ कार्य सेट माँ के पास से तो चलिए अब हमारे लोकल प्रॉब्लम में आते हैं। मेयर साहिबा से आपकी क्या रिलेशन चल रहा है, मतलब कैसा रिलेशन चल रहा है अभी हाल में? हमारी बोर्ड की अध्यक्ष हैं, हमारी माते हैं, हमारी दादियाँ हैं। से रिलेशन है कि मतलब पार्षद और अध्यक्ष का होता है वही। अभी देखा गया है काफ़ी विवाद चल रहा है आप दोनों के बीच कोई में। विवाद नहीं है, कोई हम लोग का मतलब क्षेत्र कल्याण का झगड़ा है नहीं। बस यही है कि नीतिगत लड़ाई है इनका। जो ये 23/9 को एक बोर्ड की बैठक थी जिसमें माननीय मेयर महोदय का कुछ एजेंडा था। एजेंडा वही तय करती है, पहली फर्स्ट एजेंडा था बैठक की संपत्ति बैठक का मतलब होता है पिछले बोर्ड की बैठक में जो भी बातें निर्णय लिया गया उसको सब कुछ। तो उन्होंने बार बार ये कह रहे थे कि करीब लगभग 1.5 साल का जो उन्होंने 2 बोर्ड चलता है, एक सशक्त का बोर्ड चलता है, एक बोर्ड चलता है नगर निगम भी। सशक्त के द्वारा जो भी बोर्ड में निर्णय लिया जाता है उसको बोर्ड के पेन पोर्टल पर ला कर रखा जाता है, उसका अवलोकन कराया जाता है, उसके बाद सब कुछ कराया जाता है। जबकि नगर निगम का एक्ट जो कहता है, नगर पालिका एक्ट कहता है कि 6 महीने जो भी 6 महीना के अंदर जो भी सशक्त में निर्णय लिया गया उस चीज़ को बोर्ड के पोर्टल पर रखना, बोर्ड के पोर्टल से पास कराना। मैडम जब से जीती और अभी तक इस चीज़ को बोर्ड के पोर्टल पर नहीं रखी और चीज़ को सबको ही भी नहीं कराया। यही हम लोग कह रहे थे मैडम कि जो चीज़ 1.5 साल में आपने क्या तय किया, क्या नहीं तय किया, उसका अवलोकन भी आपने किया, उसको आप कैसे पास कर। एक बार उसका अवलोकन सभी माननीय पार्षद को करा दिया जाए, उसके बाद इसको आप अगले बोर्ड की बैठक बनाए तो उसके लिए हम तैयार हैं। इसको लेके 4 बार बोर्ड की बैठक स्थगित कर चुके हैं, जिसके कारण बेतिया का विकास बाधित है। 4 बार के मतलब जनवरी से लेकर अभी तक कोई भी नया काम बेतिया नगर निगम ने नहीं किया।
उस दिन आचार संहिता के चलते हमारा वित्तीय नगर निगम स्टॉप था और 4-5 महीने से मेयर के चलते मोटरसाइकिल के कारण स्टॉप, जिसके कारण लाइट की खरीदारी हो पा रही है, वार्ड में संसाधन जान बढ़ा रहा है, गाड़ी सब नहीं मिल पा रहा है, ना संसाधन सही से मिल पा रहा है। बस यही कारण है कि इसी की वजह से मैडम से हम लोग इन्वेस्ट करते रहे कि मैडम इस चीज़ को अवगत करा दिया। उसके बाद इसी की वजह से मैंने विरोधाभास के नाते हुआ हमारे वार्ड में बगैर टेक्निकल पदाधिकारी के उन्होंने जाने समझे बस ऐसे ही ये, जबकि एस्टिमेट जो होता है उसमें क्वांटिटी लिखा रहता है, ना कि माप लिखा रहता है कि इतना टेक्निकल पदाधिकारी के मतलब सुझाव के बगैर टेक्निकल पदाधिकारी जांच के और तो मेरे को आरोप लगाती है नहीं, मतलब ये हमारे पार्षद द्वारा काम करा गलत करा है। जबकि टेक्निकल पदाधिकारी की जांच के बाद अगर लगाती तो ये उनका प्यार चल रहा था और अच्छा। तो वो जो काम पे रोक लगा था वो बिना कोई रीजन लग गया। विकास कार्य रोकने का अधिकार किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं है। अगर रोकने का अधिकार है तो अधिकारी को है, टेक्निकल पदाधिकारी को है। और गलत हो रहा है तो जांच के बाद, जांच में कुछ गलत पाया जाता उसके बाद वहीं से रोकना नहीं गया। जांच चल रही है, जांच में भी आशा है ये काम सही नहीं है कि मेयर साहिबा इस चीज़ को आपके साथ वैसा कर रही है। मैंने पहले ही आपको बता चुका 23/9/2024 का रिपोर्ट की बैठक हुई थी। हाँ, उनकी अपनी जो एजेंडा थी उसके अनुरूप लोगों ने किस टाइप की एजेंडा? पता है गत बैठक की संपोषी ने 1.5 साल में उन्होंने बोर्ड से क्या निर्णय लिया था, उस निर्णय को 4 दिन पास करा बगैर अवलोकन है। इसी की वजह से उन्होंने इसको मना कर दिया था कि बगैर अवलोकन आप लोग पास नहीं करेंगे। इसी की वजह से मैडम वो भी जो विरोधी पार्षद है, जो उनके अपने पार्षद है, उनके वार्ड की स्थिति की मेरे वार्ड में 3 नंबर में आई, 11 नंबर में काम चला था, 11 नंबर रह गई, 15 नंबर मेन चौक पर द्वारदरी छठी विद्या साहब का मुख्य चौक है, वहाँ भी काम चल रहा था, वहाँ भी जाँच कर रहे थे। सिर्फ मेरे वार्ड में सिर्फ और विरोध के आई या जांच करके हमको बदलाव करना चाह रहे थी। मतलब ये कहना है कि जो मेयर साहिबा कर रही है एक चुने हुए चीज़ों को कर रही है, एक मतलब एक सोच समझ के कर रही है कि आप हमको काम रोकना, आप करना ये चाहते हैं। बस उनका वही सोच। अच्छा, कोई वैसे व्यक्तिगत इशू भी रहा है क्या इस चीज़ को? कोई व्यक्तिगत नहीं, तो हम लोग तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता ने मुझे चुन के भेजा है अपनी आप को सदन तक पहुँचाना और विकास कार्यों को जो धरातल पर उतारना, जो हम करके। चलिए, एक आरोप और भी है आपके ऊपर कि आप जो आपके यहाँ सफाई कर्मचारी है वो लगभग 20 सफाई कर्मचारी है, जिसमें आपके यहाँ 15 काम करते हैं, बाकी 5 का आप अपने जो रिलेटिव है, जो आपकी खास जात पहचान में लोग हैं, उनके नाम पे आप पैसा पेमेंट लेते हैं। जो भी मतलब सफाई कर्मचारी जो भी रखने का अधिकार है, ना मेरा अधिकार है ना मेयर का अधिकार है, वो अधिकारी का अधिकार है, विभाग से रखा करता है। अब रहा सवाल की जो सफाई कर्मचारी पर जो आरोप लगाता है मनोज गुप्ता, हाँ, तो किसी कारणवश अभी जेल में है ना सरस्वती पूजा के दिन हुए किसी कारणवश साथ विरोधी लोगों को मनगढ़ंत संरचना रच को वो फंसाया और फिर वो 2 या 3 तारीख को 31 अब तक उनका कोई अटेंडेंस नहीं गया है। और मार्च महीना 31 महीने का होता है, 31 महीने बाद 2 दिन हो नहीं थे, 31 दिन मात्र 2 दिन नहीं थे, 23 दिन उन्होंने काम किया, 23 दिन का जो भी आरोप लगा बुनियाद लगा। और एक चीज़ एकदम स्पष्ट डाल दी थी कि इसमें पार्षद कहीं से भी कोई भी पार्षद या मेयर या डिप्टी मेयर किसी का अधिकार नहीं है सफाई कर्मचारी को रखने का और हटाने का और पेमेंट करने का और पेमेंट लेने का। आरोप ये है कि जो आपके यहाँ कर्मचारी है उसमें 15 ही लोग हैं, बाकी 5 लोग का आप ऐसे अटेंडेंस फाइल करके और विभाग के द्वारा सशक्त के द्वारा, जिसमें एक जोड़ादार स्कूल के पास है जो अभी जेल में है, उनका भी पेमेंट आप लेते हैं। जेल में कोई नहीं है। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले स्पष्ट किया था कि 14 तारीख को या 14 या 15 तारीख को किसी कारणवश वो जेल गए, आने के बाद ही उनका अटेंडेंस लिया है। रहा सवाल की 15 और 19 और 20 की बात, तो आज से 2 महीना पहले अधिकारी जो लोग थे सबका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था, सब कोई प्रेजेंट हो गया, वो आप लोग वेरीफाई करा। और हम लोग का रखने का अधिकार है, वो विभाग काम कराता है, जब ना रखने काम करता है वहाँ पे एक पार्षद का कहीं जरूर हम लोग का काम नहीं रख सकते, ना कि सफाई कर्मचारी को रखना ना हटाना। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम विभाग पर इन्फॉर्म करते हैं, अधिकारी पर इन्फॉर्म करते हैं, यहाँ काम ऐसे हो रहा है, यहाँ काम गलत हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पे सफाई कर्मचारी को रखा जाता था तो बहुत लोग वार्ड के अपने रिश्तेदार को अपने दोस्त को रख के वो लोग पैसा उठा रहे थे। इसी सोच के साथ वो लोग करते, मैं तो ऐसा होता है कि मैं अपने लगते अपना पर्सनल घर का कर्मचारी लगा के वार्ड का सफाई करना था। आरोप ये भी है कि जो आपका एक ट्रैक्टर ड्राइवर है
उसका भी नाम उसमें ऐड है। मुझे ऐसे किसी ने फ़ोन किया था, बोला था कि ऐसा चीज़ें हैं। ना ये सब गलत, आप एक बार ये आरोप गलत है, लिस्ट एक बार चेक करा लीजिएगा। विभाग खुद क्योंकि रखता मेरे पास जो लिस्ट है उस पे 15 लोग का ही नाम है, बाकी बोला गया कि 20 लोग का उसमें ऐड है। है 20 लोग का नाम है, विभाग से इस चीज का और लिस्ट ही मांगा। अच्छा, तो ये सब अपने विरोधी लोग का अपना कहना है, जबकि फिजिकल सबका मतलब वेरिफिकेशन हो चुका है निगम बोर्ड में जो सभागार है। अच्छा। तो इसमें कोई ये नहीं है कि आप इसको पूरा खारिज कर रहे हैं? तो मतलब मेरी पॉपुलैरिटी, मेरी अच्छी काम को देख के वो बच नहीं रहा। तो जो आदमी के हमारे पूर्वजों से डेली वो लेबर करता आ रहा हो, वो आदमी कभी मतलब ये सब कर सकता है? देखिए, ऐसे छोटी-छोटी आरोपों होती है जिससे लोग के नाम बदनाम भी होते हैं और लोग के नाम खराब भी होते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती है इसमें। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम और कर्तव्य पे जनता की सेवा करने में विश्वास करता हूँ और इसी पे अगले बार भी मैं मुझे एक चीज़ और सुनने में आया है कि अभी आप एक कॉम्पिटिटर बन चुके हैं गरिमा देवी सिकारिया के लिए। हाँ, तो हम पुरुष हैं, क्योंकि सुनने में आया कि आप मेयर के चुनाव भी लड़ने वाले हैं। मैं पुरुष हूँ और बेतिया मेयर का सीट महिला सीट है। हाँ। तो देखेंगे अगला बार चुनाव है, अगर इस तरह का कब साथी हो जाती है बात। मतलब जनता के ऊपर में जनता मानेंगे, जनता मानेंगे, अगर जनता चाहेगी इसके बारे में। मतलब अभी है कि हाँ, चुनाव लड़ना है मेयर का। देखिए, अब इंजीनियरिंग छोड़ के जनता की सेवा करने में अगर जो जिसको जनता ने चुनी अगर पे खड़ा नहीं उतरता तो हम लोग को तो इसके लिए आगे आना ही पड़ेगा। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ है, जो हमारे यहाँ नाले बनते हैं, ये इंजीनियर कहाँ से आते हैं जो रोड से 2 फीट 3 फीट ऊपर तक नाला बनाते हैं? देखिए, तो सबसे पहले मैंने इनसे पिछले जो भी पार्षद लोग रहे, सबसे बड़ी कमी नाला कभी भी उनका बेंचमार्क जो होता है पेश होता है। सबसे पहले जो बड़े नाले हैं उनका देखा जाता है, उसके बाद जो उस नाले में जाके गिर रहे उनका देखा जाता है। जो नाला है उनका जब तक बेंचमार्क उस नाले से थोड़ा और अप नहीं रहेगा तब तक उस नाले का पानी बड़े नाले में नहीं जाएगा। तो जिसके कारण मतलब जो मेन नाला है उसका बेंचमार्क पहले नहीं देखा गया। हाँ। डाउन रहता है, तो जो नाला अभी निर्माण हो रहा है उसका बेंच जो भी बेड लेवल है उसको उस लेवल से थोड़ा उठा के गिरा दिया जाता है। तो उस लेवल को मिलाने के कारण वो नाला थोड़ा ऊंचा हो जाता है। उसके लिए भी हम लोग रोड पहले, इसीलिए हम अपने वार्ड में सबसे पहले नाला का निर्माण करा रहे हैं, उसके बाद रोड का कार्य करेंगे कि रोड की पहले नाला। एक चीज़ है, जो भी काली मंदिर की 4 दीवारी हुई है, वो लोग ऐसा कह रहा है कि सहमत अली उसका श्रेय ले रहा है, जबकि काम किसी और का था। मेरे रीजन में काम हुआ, काम कैसे किसी के 2023 के बोर्ड से वो पास हुआ है। आप मान लिए सभी पार्षदों के सहयोग से, क्योंकि वो योजना 1 करोड़ होता है और हमको मात्र 25 लाख रुपया ही अपना वार्ड का कार्य करने के मिला था। तो बोर्ड की बैठक में मैंने इस चीज़ को रखा कि मेरे यहाँ कालीधाम मंदिर है जो बेतिया नहीं बिहार का एक गौरव है, उसका 4 दीवारी का नाम का संरक्षण करना अति आवश्यक है। सभी माननीय पार्षद, एक मैं ही अकेला नहीं, सभी माननीय 46 पार्षदों ने, डिप्टी मेयर सब ने मिलकर इस चीज़ को कहा कि आती आवश्यक, सब ने अपना फंड को डोनेट किया, तब जाके एक बोर्ड की योजना हुई। और इसी बोर्ड से जो कह रहा है ये गलत कह रहा है कि पहले की योजना थी, इसी 2023 के बोर्ड से ही पास है। वहाँ पे बोर्ड शिलापट लगा हुआ है, शिलापट पे आप जाके नाम भी आप लिख सकते हैं और सर भी देख सकते हैं। जो आरोप ये लगाया है उनका कहना है कि ये काम किसी जो पूर्व पार्षद है उनका था, बट इसका श्रेय सहमत लिखा गया। वो तो अनायास से नहीं, वर्षों से पब्लिक के नाम पे ऐसे ही लोग जीतते आया, लोग लोगों को वोट बनाया, लोग आज तक तो कर नहीं पाए। तो अपने 5 साल के रीजन में क्या ही नहीं करा। सहमत अली आते हुए जब मैंने चुनाव लड़ने से पहले एक ही वादा अपने लोगों से किया था, वार्ड नंबर 3 के कालीबाग मंदिर माँ के द्वार पे खड़ा होकर, अगर मैं चुनाव लड़ने से पहले अगर मैं इस मंदिर की 4 दीवारी में नहीं कराया तो मैं आप लोग से वोट लेने नहीं यहाँ होता। और भी 1 साल के अंदर मैंने उस चीज़ को 3 महीने का अंदर करके देखा है। बस इसी चीज़ को उन लोगों को खट रहा है, खलक रहा है कि ये बंदा कहा भी या किया कैसे करके दिखा दिया, ये चीज़ उन लोगों को पच नहीं रहा है। जिसके अंदर तरह तरह की बात अपने 5 साल के रीजन में क्यों नहीं करके दिखा। इतना कॉन्फिडेंस से आप मतलब ये चीज़ें बोले, चौक पे खड़ा हो गए, इतना कॉन्फिडेंस से काम भी हो रहा है, तो जो कुछ अभी हाल फिलहाल में गड़बड़ी का आरोप लगा तो उसमें कुछ पच नहीं रहा है थोड़ा। कहाँ गड़बड़ी हो रहा है? कोई गड़बड़ी नहीं। आप टेक्निकल पत्रकार जांच कर रहा है तो आप पता कर लीजिए। हाँ। तो मतलब तो वही चीज़ मैंने कहा था, मैच नहीं कर रहा। आप कैसे बोले कि पीछे वाले लोग कह रहे हैं कि मेरे रीजन क्या है, मैंने कराया, तो आपके रीजन में एक शिलान्यास तक, एक ईटा तक नहीं रखा है। वही लोग
आप एक चीज जान लीजिए, आपको जानकारी नहीं है, पता कर लीजिए। हाँ। वही लोग 14 जनवरी को जो खिचड़ी का दिन था, कालीबाग मंदिर ग्राउंड में पूजा कराए थे चंदा से पौंड कराने का। जब इतना उनको कॉन्फिडेंस आ कि बोर्ड से ये चार दीवारी होगी, तो ऐलान करके उसमें माननीय हमारे विद्या के सांसद वो आए थे, नारायण प्रसाद, जो नौतन के विधायक वो आए थे, चनपटिया के विधायक उमाकांत जी आए थे, बहुत ऐसे माननीय पार्षद, पूर्व पार्षद, विधायक और सांसद लोग आए थे वहाँ पे चंदा से पौंड कराने के लिए। जब उनको कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये चीज मैं करा दिया हूँ होगा, तो फिर चंदा की बात कहाँ है? कुछ लोग वहाँ चंदा भी दी, अच्छा, चंदा भी इसकी चंदा भी दी, जिसमें माननीय सांसद 51,000 रुपए का चंदा दिए थे। वो कुछ लोग वहाँ चंदा, नारायण साहब 25,000 रुपए का चंदा दिए थे, कुछ लोग चंदा भी दिए। जो जब उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि नहीं ये चार दीवारी हो रही है नगर निगम बोर्ड से और मेरे द्वारा हो रही है, तो फिर चंदा की बात कहाँ से आई? अच्छा, ऐसा था मतलब फिर वो कभी उनका काम है जनता को दिग्भ्रमित करके। लोग 50 साल से यही करते आया है। अच्छा, जो कार्य आज मतलब 50 सालों में नहीं हुआ, वो कार्य मैंने 1-2 साल में करके दिखाया। ये चीज अभी तक 2.5 से 3 करोड़ की योजना मैंने अपने वार्ड में करा चुका हूँ। ये चीज उनको पसंद नहीं रहा। उनके रीजन में 50 लाख का भी काम वार्ड में नहीं हुआ है। 5 साल में 50 लाख का काम नहीं हुआ। वो आदमी 1 से 1.5 साल में अपने वार्ड का फंड छोड़िए, मैं दूसरे वार्ड से पैसा लेके अपने वार्ड में काम कराया। इवन MLC फंड से भी काम कराया इसी 2 साल के अंदर। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब है कि आप औरों से बेहतर कर रहे हैं और नेक्स्ट बार के लिए आप जानता बताइए। हाँ, नेक्स्ट बार जब चुनाव लड़ेंगे तो इसी मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे। मैंने पहले भी बोला है और आज भी बोलूंगा। इससे पहले मैं लोगों से आर्गुमेंट भी तो किया था कि एक बार मुझे मौका दीजिए, पहले देख लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं काम पे मार। चलिए, अभी एक चीज़ है कि बाकी जो आरोप लगे सारे चीज़ सबके सामने समात अली ने अपना क्लियर कर दिया, बट इनकी कुछ पर्सनल लाइफ भी चीज़ें रही हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। शायद वित्तीय की जनता को पता नहीं होगा कि आपकी जो चहेते समात अली है, इनकी शादी फिक्स हो गई है और जो इनकी वाइफ होने वाली है वो डॉक्टर है, ये शायद किसी को नहीं पता होगा। डॉक्टर नहीं है। अब मुझे सुनने में आया कि आपकी जो शादी लगी है वो डॉक्टर है। ना डॉक्टर नहीं है, पंचायती राज विभाग से हुई अच्छा, अधिकारी। हाँ, तो शादी कब कर रहे हैं? फरवरी में 1.5 लाख फरवरी, मतलब पूरी वार्ड की जनता को ये है कि चलिए आपको भी पूछेंगे पूरी बात की सबसे आशीर्वाद देते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप हमारे स्टूडियो पे आए, अपने बातों को रखें और बहुत बारीकी सी बातों को रखें, जिससे लोगों में काफ़ी क्लियरिटी गई कि हाँ चलो सहमत अली ने जो जो आरोप पे लगे वो उसको क्लियर किया, जिसके अंदर जनता के अंदर विश्वास पैदा हो। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही काम करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने अपने स्टूडियो में बुलाया और जनता के समक्ष आपके माध्यम से अपनी मतलब बातों को रखने का मौका दिया, इसके लिए आपको भी आभार। आपके सभी दर्शकों को मेरा पुनः प्रणाम, सलाम, आदाब। थैंक यू भैया।